चल मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 में परिभाषा, अनुच्छेद 12 परिभाषा, अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से ले लिस, यूएसए से ले लिस, समझ ली। सीडीएस के एग्जाम में एक बार पूछ ले रहे, ध्यान से सुनिए, सीडीएस के एग्जाम में रहे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा कौन से अनुच्छेद में है, पता था? एगो अनुच्छेदे नहीं रहे, एक अनुच्छेदे नहीं रहे, ऐसे लिख रहे 13, 25, 29, 13 और सब रहे, पूरा थोड़ी हमारा ऑप्शन याद है, ऐसे 3-3 को करके सेट करके रहे, बता कौन में हो सके? 13 में और देखिए तो सब अभी नहीं पढ़ ले से अनुच्छेद 13 में तो पता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अनुच्छेद 13 तो होबे करता, लेकिन सब एग्जाम में मतलब सब ऑप्शन में 13 रहे, सीडीएस एग्जाम एसएससी थोड़ी है, सब ऑप्शन में रहे 13। अब जे बच्चा डीप से पता रहे वही बनेल के, जे नहीं पता रहे जय श्री राम फिर आगे मार के निकल जाए। 13 में से अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोल ले, समझलिए, हर क्वेश्चन कुछ न कुछ समझावे, चाहे तो सेट से बनेलिए, सेट से बन चेक करिए, 20 को ज़्यादा सही नहीं होता, समझलिए। क्वेश्चन पहले ये क्वेश्चन देख के हिल गए लोगी, समझलिए, पहला क्वेश्चन, अच्छा हाँ पहला क्वेश्चन देख लिया अभी ना, पता चल गया तो वैसने इसने क्वेश्चन आवे एग्जाम में, समझलिए। 50 को क्वेश्चन, अगर 100 को क्वेश्चन जी के पूछ रहे 50 को क्वेश्चन तो ऐसे देते जो रेट के बना सके, 50 को क्वेश्चन जब तक दिमाग नहीं लगे भी नहीं बनते, समझलिए। अनटक्कर मार भी 70 तक जेतो, कट ऑफ 90 जाए, समझलिए। और बाद बोलबी कि एग्जामिनर बहुत हार्ड क्वेश्चन ले, पढ़ ले रही, नहीं पढ़ ले रही, नहीं बन लो। अप्रत्यक्ष रूप से बोल ले, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, समझलिए। प्रत्यक्ष रूप से अगर बोल देते सीधे अनुच्छेद में लिखल रहती है, लेकिन बोल रहे अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का चर्चा कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 13 होते हैं, 13 दिखा दे रहा, अनुच्छेद 32 होते हैं, समझलिए, और अनुच्छेद 126 होते हैं, समझ में लो। 126, 226 होते हैं, ठीक। आगे पर भी 232 में की गए और 32 में की गए, 13 समझ में लो। 13 में जैसे कार्यपालिका एक काम की है, कोई बताइए कार्यपालिका काम की है? कंट्रोल करना, और बताओ। हाँ तो संधि भी अच्छा चल रहा, लेकिन विधायिका के काम होते तो विधवा करना, पारित करना, संचालन करना। तुम कौन सी बोल रही? कानून के विधि को चलाना, आदेश देना, समझ लो। राष्ट्रपति अगर आपात लगवे से तो सब घर जाके बोलते हैं आपात लग रहे, बंद कर लिए सब चीज़, नहीं सीधे आदेश देते हैं। कौन चीज? आदेश देते हैं कि कल से आपात जारी है, ठीक। प्रधानमंत्री आदेश देते, नोटबंदी के लिए कि सबके लेटर भेजने रो, नहीं है आदेश दिल के, नोटबंदी बंद आदेश दिल के, एक काम ये आदेश देना। उपराष्ट्रपति के काम आदेश देना, प्रधानमंत्री छोटा के होते हैं। एक चीज़ याद रखिए, पूरे संविधान में, पूरा संविधान में उपराष्ट्रपति के चर्चा नहीं, अति उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं, समझलिए। पूरे संविधान में उप प्रधानमंत्री के चर्चा नहीं है, उपराष्ट्रपति की चर्चा है। लोकसभा के राज्यसभा के पदेन हुए उपराष्ट्रपति के, ठीक। लेकिन उप प्रधानमंत्री कहीं सुन ले फलनमा उप प्रधानमंत्री से नहीं, समझलिए, वो बना के रखे छे, लेकिन पूरा संविधान में उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं, ठीक। लेकिन उपराष्ट्रपति है, या ये चीज़ रखिए। 4 को ऑप्शन देते हो तो संविधान में से कौन सा नहीं है, ये समझ में लो। एक काम कौन सी है? आदेश देना, एक काम की है। लोकसभा राज्यसभा का काम की है हाँ कानून बनाना, समझलिए, यही ना कानून बनवे से, यही कानून बने तो ओकर काम की है न्याय दिलाना। फिर संधि विच्छेद चल रहा, निपटारा कर की होता निपटारा करना। न्यायपालिका, न्यायपालिका का काम है इन दोनों पर कंट्रोल रखना, समझलिए, दोनों पर कंट्रोल रखना या जांच करना, ठीक। ज़्यादा छिटपुट कर भी न्यायपालिका बुला तो सुप्रीम कोर्ट बुलावा, इधर मोदी खराब हो बोले सुप्रीम कोर्ट बोले कि कौन सा संविधान में लिखल है नोटबंदी केकरा से, तो पूछ कर नोटबंदी कर लो, पूरा जांच हमरा चाहिए, ठीक है। और पूरा जांच मांगले से लिफाफा में बंद करके सुप्रीम कोर्ट भेज रहे, कोई मीडिया के पता नहीं चल दे रहे, चुपचाप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद से वो पढ़ रहे, समझे। सुप्रीम कोर्ट जांच करे से नहीं, एक काम है जांच करना, एक काम है कानून बनाना, एक काम है आदेश देना, समझ में लो। और प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सा अनुच्छेद में से? 13, 32, 226, 13, 32, 226। अब आगे चलेगी अनुच्छेद 13 के 1, एक मिटाइए 13 के 1,
देखिए ये अनुच्छेद याद करे वाला नहीं, ये समझे वाला। ये पहले हम समझा देंगे। अनुच्छेद 13 के 1 की बोले से अनुच्छेद 13 में तो तोरा पता न्यायिक पूर्वावलोकन ही है, ठीक। अनुच्छेद 1 अगर एक शॉर्ट में बोले चाहबी तो अनुच्छेद 13 सीधा बोल सके मूल अधिकार के सुरक्षा, समझलिए, मूल अधिकार के सुरक्षा और नागरिकता के सुरक्षा के क्रम रे 10 में तो याद रखिए, ध्यान दिए नागरिकता लिखल है, मूल अधिकार लिखल है, मूल अधिकार की सुरक्षा लिखल रहता है अनुच्छेद 13, 10, 26, 32 मार 10 मार, ठीक। 10 नहीं कौन सी होते हैं 13, मूल अधिकार अलग से नागरिकता अलग से, दोनों मतलब समझलिए ना। हाँ तो एक सीधा बोल सके अप्रत्यक्ष रूप में कि नागरिक मूल अधिकार के सुरक्षा देता है, मूल अधिकार के सुरक्षा देता है। कैसे देखिए बताइए, अनुच्छेद 13 समझ में लो। अनुच्छेद 13 के 1 जरा बोले क्लाउज 1, अनुच्छेद 13 के क्लाउज 1 एक 13 के 1 ई सीधा बोले से संविधान लागू होने से पहले, ठीक, पहले समझ एक संविधान लागू होने से पहले संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून मूल अधिकार को दिक्कत प्रदान करता है खत्म, समझलिए, जो भी कानून मूल अधिकार में टांग अड़ाता है खत्म। याद हो तो संविधान कब लागू बोले 26 जनवरी 1950 के 26 जनवरी 1950 से रेगुलेटिंग एक्ट बनल रहे, हाँ, चार्टर एक्ट बनल रहे, अरे बनल नहीं रहे, संविधान लागू हुए से पहले ये सब नहीं बनल रहे। अब बताएं ये सब कानून में कुछ ऐसा कानून रहे जरा लागू करते तो मूल अधिकार खत्म हो जाती है, समझलिए, उस सब कानून हटेल के, हाँ, सब कानून हटा दिले। अभी कहीं रेगुलेटिंग एक्ट चले, कुछ ऐसा कानून से चल रहा है, ठीक, और बाकी जितना मूल अधिकार पर प्रभाव पड़े वो सब खत्म हो गए, ठीक। तो क्लाउज 1 की कहे 26 जनवरी 1950 से पहले कोई भी कानून अगर बनल रहे, तो खत्म, से पहले खत्म। और 13 के क्लाउज 2 मतलब 13 के 2 की बोले 13 के 2 बोले से नींद आ रहा खड़ा पर भी कुछ नींद नहीं है तो ओकरो ज़्यादा नींद आ रहा एक टांग पे खड़ा हो जाओ, ठीक है। और सब ज़्यादा नींद आ रहा कैमरा का आगे देख तनियो नींदे नहीं तो समझलिए। अनुच्छेद 13 के 2 देख की बोले 26 जनवरी 1950 के बाद कोई भी कानून अगर बन रहा है, एक शॉर्ट में बता रही, कोई भी कानून बन रहा है जो कि मूल अधिकार के दिक्कत प्रदान करते उस सब कानून खत्म। एक तरीका से बोल सके मूल अधिकार की सुरक्षा की बात कर रहा है कि नहीं, वो समझ में ले दिक्कत नहीं होना चाहिए मूल अधिकार के। अब तो हर मन तो संसद में बैठ के संसद में सब बनवे कानून अब बना देते जो भी पूजा करेगा टटाइल धूप में करेगा, समझली, एकदम पूरा धूप में करबी तो मूल अधिकार खनन हो रहा कि ना काला हो जेबिन ऐसा जैसे मूल अधिकार है इस सबके खत्म कर रहे, ठीक। अगर कोई भी तो कानून बना रहा तो मूल अधिकार अगर खत्म हो रहा संविधान के बाद उस सब कानून खत्म। और संविधान लागू हुए से पहले भी कोई अगर कानून है जो मूल अधिकार के दिक्कत प्रदान कर रहा उस सब भी कानून खत्म। हाँ तो रख ले जेते तो रखल नहीं गए 1935 बनल रहे भारत शासन अधिनियम 1935 के कानून, और 50% से ज़्यादा कानून के रख लेलकै और 50% से ज़्यादा कानून के हटा दिले, समझलिए। एक नियम तो सब पर भी कंपनी एक्ट बड़ा हंसी लग रहा, कंपनी एक्ट बेजत कर दो कैमरा के सामने। कंपनी एक्ट में जो बोलल जाए ओकरा में लिखल रहे इतना घंटा जैसे मजदूर काम करते और वो वाला कानून का अभी तक रख ले और वो कानून बनवे वाला अंग्रेज नहीं, समझलिए, ओकरा अभी तक रख ले कानून के, ठीक है। और ऐसा अंग्रेज के पर भी वो तो सीधा बोले रहे 12 घंटा से काम कोई पुरुष नहीं कर सके। बताएं 12 घंटा मतलब सुबह 8 बजे से चले रात 8 बजे तक काम करे तो बिना ब्रेक के, ऐसा कानून रहे। इस सबका घटा के लेके 9 घंटा 8 घंटा ऐसे कर लगे, ठीक। तो मैं नहीं समझ में लो 13 के 1 कौन चीज़ 13 के 2 कौन चीज़ है, इतने डीप से नहीं पूछे लेकिन समझे के लिए पढ़े पड़ता। जब दृष्टि IAS के बनेबी क्वेश्चन दिमाग के ऊपर से तो बोले की चाह रहे, समझलिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ ले ऑप्शन पर भी लगता है क्वेश्चन नहीं पढ़ब करिए, ऑप्शन वो कर सको नहीं रही तनी डीप पर भी तब डीप वाला के मात देवी क्या तो सब शुरुआत तनी लेट कर ले कोई ऐसा नहीं जो 2 साल से तैयारी करे होते और हरबे के लिए करे पड़ते तनी डीप से पर भी तभिए ना हार पड़ते बस 1 साल पर उसके बाद हाथ भी लगे वो सब, ठीक है। लेकिन रेगुलर रूप में इन्हें आय पढ़ रही कल छोड़बे फिर आय पढ़बे कल छोड़बे कबड्डी खेल जेबे एक दिन ये समझ में आ गया। अनुच्छेद 3 की कह रहे न्याय, हाँ अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन, ठीक, एक लिखो देखा। अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 13 हो गया, अनुच्छेद 14 बोले विधि के समक्ष समानता,
विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण। कहाँ से ले लेस? विधि के समान समक्ष, विधियों के समान संरक्षण कहाँ से ले लेस? अच्छा अच्छा, अब विधि के समक्ष समानता कहाँ से ले लेस? इंग्लैंड से ले ले। दोनों एक के अनुच्छेद में से, लेकिन दोनों अलग अलग देश से ले ले। समझली? विधियों के समक्ष समानता ले ले ब्रिटेन से, और विधियों के समान संरक्षण ले ले यूएसए से, मतलब अमेरिका से। समझली? दोनों एक के अनुच्छेद में से, लेकिन अलग अलग से। ठीक, विधियों के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 कहल की चाह रहे। विधियों के समक्ष समानता की कहल चाह रहे? कहल यह चाह रहे कि भारत के जितना भी नागरिक छिन, जे भी छी, भले कितनो बड़ा राजा छी, कितनो बड़ा प्रधानमंत्री छी, कानून के सामने सब बराबर। नाम सुन ले अभी, ये चीज़ सुन ले फिल्म में, कानून के सामने सब समान होता है। ठीक, लेकिन ये सिर्फ बोले वाला बात है, रियल में करे छे। संविधान में चीज लिखल है कानून के समक्ष सब समान है, लेकिन करे छे नहीं करे छे। जबकि संविधान में एक अपवाद लिखल है, लिखना बंद करो, इधर देखो। संविधान में एक अपवाद ई है कि 14 में बोलले छे कानून के समक्ष सब समान है, लेकिन दू आदमी समान नहीं है। समझली? दू आदमी में एक है, एक अपवाद में लिखे राष्ट्रपति, और दूसरा ये राज्यपाल। समझली? ये दोनों पर परमादेश लागू नहीं हुए। परमादेश, ठीक, ये दोनों पे आदेश लागू नहीं हुए। समझलिए? अब परमादेश की हुए, आगे जब पढ़बे तो 5 प्रकार के रीट हुए। ठीक है, 5 प्रकार के रीट न्यायालय लागू करे। समझलिए? तो आगे ओकरा पर अभी ओकरे में 5वां से कोई एगो ही परमादेश। परमादेश ये दोनों पर लागू नहीं होते। काहे नहीं होते? ये दोनों का अधिकार ये सजा के माफ़ करना। ये दोनों हम की बोल रही है, ये दोनों का अधिकार ये सजा के माफ़ करना। इन्हें बोल रही है अपन सजा के माफ़ करना, सजा के माफ़ करना। समझलिए? आप सजा के माफ़ करना, केकर सजा के माफ़ करना? जे भी दोषी होल चोकर सजा के माफ़ करना। ठीक है, जब ये चीज़ पूरा लिखल रहे, दोषी के सजा के माफ़ करना, दोषी तो इहो हो सके, और एक माफ़ करे के क्षमता है। तो जरा पर सजा होते ओकरा माफ़ कर देते, अपना आपके माफ़ नहीं करते, जरा आप सजा होते ओकरे माफ़ करते। समझली? जैसे अभी राष्ट्रपति के है द्रौपदी मुर्मू, अगर कुछ कर दिल सजा केकरा होते? द्रौपदी मुर्मू के। और द्रौपदी मुर्मू के जब सजा होते तो उत राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास अते द्रौपदी मुर्मू के नाम की महिला फलना सजा में पकड़ायल गए, क्या आप इसे माफ़ करना चाहते हैं? हाँ हाँ, द्रौपदी नाम के मुर्मू की सजा माफ़ कर देते। कर लगे वो अपनी सजा को माफ़, लेकिन केकर फायदा उठाए? राष्ट्रपति के फायदा उठाए। और ना राजपाल में हुए, राजपाल की सजा मिलते तो माफ़ कर सके, इसीलिए ये दोनों की सजा नहीं मिले। समझलिए? कब तक? जब तक कि पद पर से, जैसे पद से हटते तो एक घर घुस के बोलते तोरा पे ये केस चलब करे, चलो आप माफ़ कराते रहो, तो ये दोनों को उठा के लेके चल देते, अगर पद पर नहीं रहते तब। लेकिन अभी पद पर, इसलिए ये दोनों कितनों कुछो करे से एक सजा नहीं हुए। हालांकि करे नहीं, समझलिए? करे नहीं, लेकिन अगर कर देते सजा नहीं मिल सके। अपवाद में पता रखो केकरा? राज्यपाल और राष्ट्रपति पर परमादेश नहीं लगते। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ले ले? ब्रिटेन से। और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से ले लेते? यूएसए से। याद रहते हैं इतना का? याद रहते। अब चले 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 बोले से सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता, समाज में भिन्नता कौन कौन क्षेत्र में आवे? अगर समाज में अलग अलग दिखाई दे रहे लोग, तो कौन कौन सा क्षेत्र में अलग अलग दिखाई दे सके? जाति में अलग दिखा सके, तो फलनामा जाति हम चिल्लामा जाति का, कौन चिल्ल हम ढकना जाति का। समझलिए? तो जाति के रूप में अलग अलग, उसके बाद वंश के रूप में, ठीक, धर्म के रूप में हो सके, लिंग के रूप में, ठीक, इस सब के रूप में जितना भी भिन्नता है। लेकिन अनुच्छेद 15 बोले सब सामाजिक समानता, जो भी है समाज में सब समान है। ये बात के बोले अनुच्छेद 15, ठीक। आ ये सब ही कौन चीज? मौलिक अधिकार। हमारा मौलिक अधिकार दे हम समान ही है पूरा। समझलिए? कोई भी जाति के समान ही। ये बात के बोले अनुच्छेद 15। छोटा जाति के रहे या बड़ा जाति के, संविधान ओकरा कौन चीज हक दे? समान चीज। समझ? लेकिन धर्म हक नहीं दे, ठीक। धर्म अलग हो जाए। धर्म सीधे बोले छोटा जाति मतलब तुम छोटा है, बड़ा जाति मतलब तुम बड़ा है। लेकिन संविधान कोई भी धर्म के छी एक छी, कोई भी लिंग के छी, महिला छी, पुरुष छी, लड़की छी, लड़का छी, एक छी। ये बात के बोले अनुच्छेद 15, संविधान का अनुच्छेद 15। सामाजिक समानता। अब देखिए सामाजिक समानता में जैसे एक सीधे बोले भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके किसके विरुद्ध भेदभाव नहीं होना चाहिए? लिंग के
जाति के, वंश के, धर्म के, इस सब पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। समझ में ले। उसके बाद एकरा में एक छूट दिल जाए, समझलिए। अब तो बोल रहे जब सब एक बराबर है तो एकरा में अगर पुरुष के छूट मिल रहे तो महिला के मिले के चाहिए, महिला के छूट मिल रहे तो पुरुष के भी मिले के चाहिए। लेकिन एकरा में एक अपवाद आ जाए, अपवाद ई आवे से, एकरा में अपवाद आवे से मातृ शक्ति के अवकाश, मातृ शक्ति के अवकाश, मातृ शक्ति के अवकाश या मातृत्व का अवकाश। एक कहे के मतलब किस, कहीं कहीं देखे कि नौकरी में जैसे 3 महीना के छुट्टी दिल जाए पुरुष से ज़्यादा। अगर पुरुष के 1 महीना के छुट्टी भर साल में मिलते तो महिला के 3 महीना के छुट्टी मिलते। कारण एक अगर महिला गर्भवती है, ठीक, महिला अगर गर्भवती से मातृत्व अवकाश के रूप में अलग से छुट्टी देते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठा सके अनुच्छेद 15 अपन बोले कि सब समान, महिला छुट्टी दे रहे पुरुषों को छुट्टी दो, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पर हो जाए अपना कॉमन सेंस, अपना दिमाग, महिला के छुट्टी दिल जा रहा है ताकि वो लेबर पेन में से ओकरा बच्चा हुए वाला से, इसीलिए ओकरा छुट्टी दिल जाते। पुरुष के कौन हुए वाला से, पुरुष के नहीं देख चाहे जब छुट्टी, पुरुष के भी नहीं दे। तो एक में जो अपवाद दिले से सही है या गलत है? सही है, एकदम सही है। लेकिन एक फायदा उठा ले आम महिला, समझलिए। फायदा आम महिला इसलिए उठा ले वो रहबो नहीं करे। अब बोले हम प्रेग्नेंट, और प्रेग्नेंट हमको छुट्टी चाहिए, समझलिए। तो वो देखा से पता चल जाए प्रेग्नेंट है कि नहीं है। लेकिन कोई एक फायदा उठा ले। अब यहाँ पर पुरुष भी आवाज़ उठेलके, पुरुष जब आवाज़ उठेलके पहले समाज हंसले, अब तो कौन चीज छुट्टी लेबी रे, महिला के दे रही तो कौन चीज छुट्टी लेबी। वो कहलके जब हमर पत्नी के जब बच्चा होते न, पत्नी के उस समय हम ओकरा पास रहिए, ओकर छुट्टी चाहिए, समझलिए। तो ये बात जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी समझ ले, समझलिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितना भी पढ़े या पढ़वे ओकरा पुरुष के रूप में ओकरा छुट्टी दिल जाए, अगर वो हस्बैंड से तब, समझलिए। हस्बैंड से और महिला को अगर हुए वाला बच्चा तब ओकरा छुट्टी दिल जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी। और सब कहाँ दे रहे नहीं पता, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से छुट्टी दे, समझ में। तो अपवाद तोरा लग रहा दो, लेकिन बता इंसानियत के रूप में अपवाद सही है या गलत? सही है। तो अपवाद के रूप में ले। बाकी अनुच्छेद 15 की कहे सामाजिक समानता, सब समान है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 समझ में लो, 15 समझ में लो, आगे 16 आप चलेगी, लिखो इस चल देगा। अनुच्छेद 14 समझ में लो। अनुच्छेद 14 पूछे, अनुच्छेद 14 की है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 12 परिभाषा। अनुच्छेद 13 न्यायिक पूर्वावलोकन। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, कहाँ से ले लें? विधियों के समान संरक्षण कहाँ से ले? USS, ठीक। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता, या ऑप्शन में इसे भी लिखा दो, धर्म, लिंग, जाति, धर्म के रूप में समानता। कौन सा अनुच्छेद? 15। अनुच्छेद अब चलते हैं 16। अनुच्छेद 16 एक कहना है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अरे लेटेस्ट लोक नियोजन में अवसर की समानता, एक मतलब समझ रहे? देखिए पूरा अनुच्छेद जैसे 395 अनुच्छेद ऐसा एकदम शुद्ध हिंदी में लिख के दिले, समझ में नहीं है तो नहीं विश्वास हो तो नागरिकता पढ़ ले लेसिन, एक बार अनुच्छेद उल्टा केना लिख ले, समझलिए। बिग्रज करके लिख ले, बिग्रज हुए किस, ऐसा ही लोक नियोजन हुए किस, लोक नियोजन नौकरी के बारे में बोल ले, समझलिए, कहीं काम करे के बारे में बोल ले, ठीक। लोक नियोजन में अवसर की समानता एकदम बोल ले कि जब कोई कहीं पर कोई काम करे जा रहा है, ठीक, वहाँ पे सब जाति के एक समान रूप में काम मिले के चाहिए, ऐसा मिले नहीं। संविधान में भले लिख देने सी बात कि लोक नियोजन में सभी जाति के लोगों को समान कार्य मिलेगा, ऐसा मिले नहीं मिले, ठीक। ऐसा नहीं मिले के कारण ही एक में SC ST OBC और EWS, ठीक है, ये 4 गो जाति। अब एक में सबसे पिछड़ा कौन पड़ गया? SC ST वाला। तो SC ST के लिए अलग से एक कानून बनेलके, समझलिए, और वो कानून ने एक संशोधन करलक और ओकरा में डाललक SC ST के जैसे समाज में समान रूप से लावे के लिए एक संविधान लागू हुए के 10 साल तक एक छूट मिलते, ठीक, 10 साल तक, ध्यान से सुनिए, 10 साल तक छूट दिले रहे, ठीक। संविधान लागू कब बोले? 26 जनवरी 1950। एक छूट कब तक मिले? 1960 तक, लेकिन छूट अभी तक मिलल है कि नहीं? हाँ, एक बोल कि SC ST के 10 साल तक छूट मिलेगा जब तक इस समाज के समान धारा में नहीं आ जाए, समझलिए। 1960 में देखल वह हाल रहे,
फिर 70 बढ़ेलकै, फिर 80 बढ़ेलकै, समझलिए। ये बढ़ते गेले और यहाँ 2023 तक अभी तक SC ST के आरक्षण मिल रहा है और अभी तक भी समाज के समान धारा में नहीं आयल, समझलिए। जितना गति से जनरल वाला भाग रहे उतना गति से SC ST वाला भाग पारे नहीं पाए। जितना ज़्यादा जनरल वाला खुल के समाज में रहे उतना खुल के SC ST वाला रहे नहीं रहे, इसीलिए अभी तक छूट मिल रहा है। और फिर 10 साल जब पूरी जेतै, जब तक नहीं छूट मिलते फिर एक 10 साल बढ़ा देते, समझलिए। तो 10-10 साल तक बढ़ते जेते। संविधान में चीज़ नहीं लिखने देने से जिंदगी भर मिलते। चलिए, कोई अगर एना बोलते कि SC ST वाला छूट मिले तो ओकरा से पूछी कब तक छूट मिलते तनी बताई, तो एक छूट कब खत्म हुए वाला है नहीं पता ओकरा, समझलिए। एक छूट जैसे 10-10 साल तक अगर जोड़ी 50 साल में कर ले 30 में खत्म होते हैं, मतलब 2030 में एक छूट खत्म होना चाहिए। आवे वाला सरकार देखते हैं कि 2030 में एक जनगणना करायल जेते, देखल जेते एक कहाँ तक स्थिति से ठीक ठाक हो गए। बहुत ऐसा राज्य होते जहाँ हटा दिल जाते SC ST का, ठीक, SC ST छूट हटा देते हैं। अब बहुत ऐसा राज्य जहाँ नहीं हो पाते वहाँ फिर 10 साल बढ़ा देते हैं, समझलिए। तो 10 साल तक छूट तो छूट मिलब करे। बाद में जब जांच कर लगे तो OBC वाला शैक्षणिक रूप से पिछड़ा रहे, मतलब पढ़ाई लिखाई रूप से पिछड़ा रहे OBC वाला, समझलिए। OBC वाला जब पिछड़ा रहे तो एक पढ़ाई लिखाई में समान रूप से समान दर्जा लावे के लिए एकरो छूट मिल रहे, लेकिन छूट मिले के लिए पहले संविधान में नहीं देने रहे छूट, समझलिए। इसलिए प्रथम पिछड़ा आयोग के गठन होने, ऐसे ही पूछे नहीं सर, फिर भी देखिए प्रथम पिछड़ा आयोग के जो गठन होले बोले कालेलकर समिति। प्रथम पिछड़ा आयोग के गठन केकर अध्यक्षता में बोल रहे कालेलकर समिति। और कालेलकर समिति के समय प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, समझे। कालेलकर समिति रहे जवाहरलाल नेहरू के समय रहे। जवाहरलाल नेहरू को बोल कि पिछड़ा वर्ग को छूट मिलना चाहिए, मतलब OBC को छूट मिलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू को कोई छूट की जरूरत नहीं, समझलिए। कभी कोई छूट की जरूरत नहीं, हटो। एक में छूट मिलल रहे नहीं, एक में छूट नहीं मिल रहे। दूसरा या सेकेंड पिछड़ा आयोग के गठन होने, अब यहाँ से ध्यान रखना है। सेकेंड मतलब द्वितीय पिछड़ा आयोग के गठन होने। द्वितीय पिछड़ा आयोग के गठन जो रहे 1779 में, 1979 में, 1979 में। और एक अध्यक्षता करे रहे BP मंडल, समझलिए, BP मंडल। और इसीलिए एक बोले जैसे मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन कब बोले 1979 में, 1979 में। प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष के लिए कालेलकर, हाँ समिति, हाँ अध्यक्ष हो BP मंडल के अध्यक्षता मिल रहा। और रिपोर्ट दल के जाए रिपोर्ट में की बोल रखे, रिपोर्ट दल के। और रिपोर्ट 1 साल बाद दल के 1980, ठीक। इतना लिख ओकर बाद बताए रिपोर्ट में की बोल रखे। चलो अब देखिए 1979 में मंडल आयोग के गठन हो रहे। 1980 में अपना रिपोर्ट दल के, समझलिए, रिपोर्ट दल के। और ये रिपोर्ट में बोल रखे टोटल 3743 पूरे देश में 3743 ऐसा जाति है जो कि OBC के कैटेगरी में थे, समझलिए। 3743 लगभग 3700 लिखल तो 3743 या लगभग 3700 जाति ऐसे जो OBC कैटेगरी में थे। और एक 27% आरक्षण चाहिए, इसको 27% तक आरक्षण दीजिए, समझलिए। मांगे कर ले रहे, मांग कर लगे। और इस समय भी एक आरक्षण नहीं मिल रहा, ठीक। अगला जो बोल रहे, अगला प्रधानमंत्री बनल रहे BP सिंह, BP सिंह बोल लगे ठीक इस चीज़ को हम लागू कर देते हैं। और 1990 में लागू होले, और लागू होला पर 27% आरक्षण मिले। BP सिंह जब रहे 1990 में जैसे लागू कर लगे OBC को कितना मिलना चाहिए, 27% आरक्षण मिलना चाहिए। वैसे ही पूरे देश में दंगा शुरू हो गए, समझलिए। पूरे देश में आग लगाना शुरू हो गए, पूरे देश में एक विरोध करना शुरू हो गया कि OBC को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। SC ST के हम सब भुगते रहिए, OBC के भी नहीं मिलना चाहिए। पूरा देश में जितना जनरल कैटेगरी के रहे, ठीक, उस सब हल्ला करना शुरू। और जितना OBC कैटेगरी के रहे जे बोले हमारा आरक्षण नहीं चाहिए, वो सब भी हल्ला करना शुरू। और जे कहे हमारा आरक्षण चाहिए तो शांति से बैठल रहे। तो पूरा देश में इतना ज़्यादा हल्ला हो गया, इतना ज़्यादा मतलब आगजनी हो गई। ऐसे समझ सके एक सरकार गिर गए, समझलिए। गठबंधन के सरकार BP सिंह के, और एक सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री के पद से हट गए, समझलिए। इतना सब आरक्षण के विरोध यहाँ पर आगजनी कर ले भारत में। और बाद जब अगला बार आयल रहे सुप्रीम कोर्ट में केस गए,
और सुप्रीम कोर्ट एकरा बोलक है कि ओबीसी में दो तरह के, ओबीसी के कैटेगरी भी दो तरह के, एक के बोले ये क्रीमी लेयर, नाम सुन ले, अरे नाम सुन ले सीखना, एक के बोले ये नॉन क्रीमी लेयर, खड़ा कर दो बस। ओबीसी में क्रीमी लेयर, ठीक है, ओबीसी का बाहर क्लास तक ऐसा खड़ा रहो, बैठ भी ओबीसी दो टाइप का, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर बोल रखे कि ओबीसी में क्रीमी लेयर वही है, ठीक, जेकर सालाना आय 8 लाख से ऊपर, समझ, जे अमीर है, ठीक, अमीर कैसा ही देखल जाए तोर अथी बने छन आर्थिक आय प्रमाण पत्र, ओकरा में ओकरा दर्शावे छै सालाना आय कितना होना चाहिए, समझ। अगर 8 लाख से ऊपर दर्शा दिली मतलब तो अमीर छी, और तो जब अमीर छी तोरा 27% आरक्षण नहीं मिलतो, तो टैक्स आर तो अलग से तोरा दिल पड़तो, पहले तोरा आरक्षण नहीं मिलतो, समझली। फॉर्म भरे से लिखवाबे छन क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर, कौन जाके डाले नॉन क्रीमी लेयर, वो सब नॉन क्रीमी मारे, जाँच नहीं हुए इसीलिए, हाँ तो वो नॉन क्रीमी मारे, लेकिन जैसे जाँच होते वो दिन धरा जेते। क्रीमी लेयर समझ में लो, जे अमीर है ओकरा आरक्षण ओबीसी में नहीं मिले, और जे गरीब है ओकरा नॉन क्रीमी बोले, ठीक, नॉन क्रीमी तो ओकरे ओबीसी तहत आरक्षण मिलते। अति पिछड़ा जाति या पिछड़ा जाति लिखल रही है तो कौन चीज में आविस, अति पिछड़ा जाति, जब पिछड़ो जाति है तो वो बोलते हैं अति पिछड़ा जाति आविस। अरे आरक्षण का कोई छोड़े बोला, फ्री में कोई चीज़ मिले तो बोले दो चाहिए, ठीक है, एगो जाके एगो घर में जना प्रसाद, ठीक है, फ्री में मिले, ये समझ में लो। नॉन क्रीमी क्रीमी लेयर ये दोनों समझ लो। सुप्रीम कोर्ट एकरे लागू करलक, समझली, सुप्रीम कोर्ट एकरे लागू करलक, कहलक कि क्रीमी लेयर एक बनेगा और एगो नॉन क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर के अंतर्गत जे भी है ओकरा मात्र 10% ही छूट मिलते, और नॉन क्रीमी के 27%। ये दोनों समझ में आ गए, दोनों समझ में आ गए। अब आगे लिख पहले चल देख नहीं देख एक बार देख इधर, SC ST का आरक्षण कब मिलल रहे, जब संविधान लागू होल और 10 साल तक SC ST के आरक्षण मिलते। ओबीसी वाला चिल्लाना शुरू कर लगे, ओबीसी के आरक्षण मिले के लिए रे गधा, ओबीसी का आरक्षण मिले के लिए सर्वप्रथम कालेलकर समिति के गठन, लेकिन ओकरा ओबीसी आरक्षण मिल रहा नहीं। प्रथम पिछड़ा वर्ग समिति कौन सा रहे, कालेलकर समिति, उस समय प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, और सीधे बोल नहीं ओबीसी का आरक्षण नहीं मिलेगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग समिति गठन केकर अध्यक्ष में बोल रहे, बीपी मंडल, ओकरा मंडल आयोग भी बोले जे कि 1979 में गठन होले, अपना रिपोर्ट दिल के 1980 में, और रिपोर्ट में दिल के 3743 ऐसा जाति है जो ओबीसी के अंतर्गत आएगा, जो कि पिछड़ा है, कौन चीज पिछड़ा है, आर्थिक रूप से, शिक्षा के भी रूप में, इस सबको समाज के मुख्य धारा में लाना है, ठीक। ये बात जब भी बोल करके ठीक है इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन उस समय भी मिलल रहे नहीं मिले। ओकर बाद केकर गठन होले, ओकर बाद गठन नहीं होले, सीधे बीपी सिंह एले, प्रधानमंत्री बीपी सिंह एले, और सीधे बोले ठीक है ओबीसी को हम आरक्षण देते हैं, 27% आरक्षण दिल के बीपी सिंह जब दिल के पूरा देश में दंगा होना शुरू हो गया, तब सुप्रीम कोर्ट बोल कि क्रीमी लेयर एक नॉन क्रीमी लेयर होगा, जो कि ओबीसी एक ही है दोनों पार्ट। क्रीमी लेयर में जो अमीर जाति है क्रीमी लेयर ओकरा मात्र 10% आरक्षण, और जो क्रीमी लेयर ओकरा 27%, क्रीमी लेयर के 10% और नॉन क्रीमी लेयर के 27% आरक्षण, समझली। ई सब का आरक्षण मिलब करे रहे, समझली। जनरल वाला चिल्लावे लगले हमरो चाहिए आरक्षण, समझली, जनरल वाला बोले हमरो चाहिए आरक्षण। अब जनरल वाला जब चिल्लावे लगले, प्रधानमंत्री के नाम सुन ले छी, नरसिम्हा राव, हाँ PV नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव, और PV नरसिम्हा राव के शासनकाल 1991 से 1996 तक से, लेकिन 1991 में बोल रखे कि जनरल वर्ग के लोग के 10% आरक्षण, समझली, 10% आरक्षण। और ई जब ई बात बोल रखे एक सिर्फ बोलल जाए कि सिर्फ प्रयास करलक, समझली, प्रयास करे वाला ओबीसी के रहिए, कालेलकर भी रहे और के रहे बीपी मंडल भी रहे, लेकिन लागू दोनों के पर ले नहीं लागू के कर बीपीसी प्रधानमंत्री, समझल। और ही प्रयास कर कि जनरल वर्ग के भी 10% मिले चार। उस समय जाए इतना ज़्यादा पावरफुल रहे लालू यादव, समझली। फिल्म में देखे अभी कि एक बार ना फोन करे फोन पर सरकार बन जाए, फोन करे फोन पर सरकार गिर जाए, वैसने काम रहे लालू यादव के, समझली। 98 एवं 99 ये 2 साल ऐसा काल रहे लालू यादव के डॉन कहलावे रहे, समझली। एकरे फोन पे सरकार बन सके रहे, फोन पे सरकार गिर सके रहे, समझली। लालू यादव बताएं बिहार से बैठ के सरकार बनबे गिरबे रहे प्रधानमंत्री के, अपन अथी के नहीं प्रधानमंत्री के। उस समय जब रहे लालू यादव अपना सरकार खींच लेके, और खींचला के बाद एक गिर गए, नरसिम्हा राव के सरकार गिर गए। उसके बाद एल पूर्ण बहुमत के सरकार नरेंद्र दामोदर दास मोदी, करमचंद्र लगते करम, एक सरकार एले 2014 में 2014 में जब एक सरकार एले,
14 से ही बोल कि जनरल कैटेगरी के आरक्षण मिले के चाहिए, समझली। ये सब वादा कर ले रहे, पहले वादा कर ले हाँ मिलेगा मिलेगा, जब ये आरक्षण देते जनरल कैटेगरी वाले वोट देते कि नहीं, केकरो अगर छूट दे तो वोट देबे नहीं करते। ये बोल और पूर्ण बहुमत सरकार कोई फोन करके गिरा नहीं सके। 300 से ज़्यादा जरा सीट है वो कते गिरेगी सरकार के, सब बीजेपी अकेला 300 सीट लेके बिना कोई गठबंधन के, समझली। और अबरी बार तो बोलब करे 350 पार, इतना कॉन्फिडेंस बुरा बोलब करे 350 पार हो तो कांग्रेस गायब हो जाते, उसके बाद कहाँ से लड़ते, ये सब अटमल खटमल सब गायब हो जाते, ठीक। तो ये 350 बोलब के आइयो सके नहीं आ सके, वो राजनीति में देखल जाए। जब एक 2014 में सरकार है तो कल के हम जनरल वाला को देंगे, और 2019 में जब ये बनले दूसरा बार सरकार तो जनरल वाला पूछल के यो बुढ़ो तो बोल रहे 2014 में देवे, दे लो, कल एकदम 2019 में तुमको देंगे। और जाए 4 दिन के अंदर बिल पास करा दिल 2019 में 8 जनवरी के पेश होले लोकसभा में, समझली। और बाद 9 जनवरी के पेश होले राज्यसभा में, लोकसभा एक दिन में पास कर दिल, राज्यसभा एक दिन में पास कर दिल, और 12 जनवरी के राष्ट्रपति के पास गए, और राष्ट्रपति एक हस्ताक्षर कर दिल, बन गए 2019 में 4 दिन के अंदर 10% छूट दे दिल जनरल कैटेगरी वाला, जनरल वर्ग वाला। अभी जनरलो वर्ग वाला छूट में आवे, समझली। जनरल वर्ग वाला अभी आप छूट में आवे, लेकिन ओकरा 10% ही छूट दे, समझ में लो। ये कानून के लेलके और के लेलके मतलब है कब आयल रहे 2019 में अल, समझली। जनरल कैटेगरी की छूट मिलल रहे 2019 में, ठीक। ओबीसी की छूट कब मिलल रहे 79 मिलल रहे, 80 मिलल रहे, 91 में, समझलिए। 1991 में, 1991 90 1990 में, समझली। और SC/ST की छूट कब मिलल रहे जब संविधान लागू होल, और बाद 10 साल तक छूट, और अभी तक ओकरा छूट मिलते जा रहे 10-10 साल बढ़ा के। इतना बात समझ में, सब मूल अधिकारी है, कोई केकरो से नहीं छीन सके, तो छूट कोई छीन सके नहीं, ये सब मूल अधिकारी है, समझ में आ गेलो, पूरे मूल अधिकार। और एक चलते 35 गो अनुच्छेद है, मतलब 35 तक अनुच्छेद है, अभी तक कते होले 16 गो, एक बाद 17 के चलते अप्रेस्यता के अंत, अस्पृश्यता के अंत जैसे 17 में यो क्वेश्चन बहुत बार पूछल, और एगो 18 वाला भी पूछे, उपाधि के अंत, समझली। ये सब अगला बार देखबे।